बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुजुर्गों और प्यारे भाइयों। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत नाजरीन, आप अक्सर देखेंगे कि हम अपनी ज़बान में बातचीत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ अक्सर नहीं बोलते। कोई आकर पूछता है, सुनाओ जी क्या हाल है? हमने कभी नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे खूबसूरत घर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेटा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना खाया। हमारी बातचीत में अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल होता है। हम इतने नाकदरे हैं कि परवरदिगार को खुद फरमाना पड़ा, मेरे बंदों में से थोड़े शुक्रगुजार बंदे हैं। सोचिए तो सही कि उस परवरदिगार को ये कहना पड़ा जिस परवरदिगार की नेमतें तमाम इंसानों पर है, जो अपनों को भी देता है और परायों को भी देता है, वह जो ईमान वालों को भी देता है और काफिरों को भी देता है। दोस्तों, एक कुत्ता जिसको मालिक सूखा टुकड़ा डालता है, वह अपने मालिक का इतना वफादार बनता है कि मालिक के घर का सारी रात जाग कर पहरा देता है। मालिक खाना खा रहा होता है तो ये जूतों में बैठकर मालिक को देख रहा होता है। मालिक हड्डी फेंक दे तो खुशी से खा लेता है, अगर कुछ ना फेंके तो सब्र के साथ वही वक्त गुजारता है। उसकी ज़बान पर शिकायत के बोल नहीं आते। ओ बंदे, तेरी परवरदिगार ने तुझे सुबह दोपहर शाम खाने को अता किया, तू मन मर्जी गिज़ाएं खाता है, फिर कोई छोटी मोटी नागवारी पेश आ जाती है तो फौरन शिकवे करता है कि हमने तो बड़ी दुआएं मांगी है, अल्लाह सुनता ही नहीं। हकीकत ये है कि आज हमारे अंदर तकब्बुर इतना भर चुका है कि हम जब कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सुनता नहीं, तो दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह रहे होते हैं कि ऐ अल्लाह, हमने प्लानिंग तो कर ली, प्रोग्राम तो बना लिया, अब ऐ अल्लाह इस पर अमल आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। अरे वह परवरदिगार है, उस परवरदिगार को हमने अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमने नौकर की तरह समझा हुआ है कि अब वह इस पर अमल करेगा। उस परवरदिगार की शान है कि वह चाहे तो बंदों की दुआओं को कबूल कर ले और अगर वह ना चाहे तो अपने अंबिया किराम की दुआओं को भी रद्द कर दे। उसे कोई रोकने वाला नहीं। वह अगर चाहे तो फासिक व फाजिर की दुआओं को कबूल कर ले, वह बेपरवाह जात है। मेरे दोस्तों, उसकी शान बेनियाजी का ज़हूर होता है तो बलअम बाऔर की 500 साल की इबादत के बावजूद उसको फटकार के रख देते हैं, और जब उसकी रहमत की हवा चलती है तो फुज़ैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह, जो डाकुओं के सरदार थे, रब्बे करीम उसको वहां से उठाकर वलियों का सरदार बनाकर रख देते हैं। परवरदिगार बेनियाज जात है, ऐसा ना हो कि कभी उसकी बेनियाजी जाहिर हो, फिर तो हम तिगनी नाच नाचते फिरेंगे। याद रखना कि जब अल्लाह ताला किसी से नाराज होते हैं तो पगड़ियाँ उछल जाती हैं, दुपट्टे उतर जाते हैं, फिर इंसान घर बैठे बिठाए जलील हो जाता है। बड़ी बड़ी इज्जतों वालों के चेहरे दिखाने के काबिल नहीं रहते। परवरदिगार नाराज ना हो, अगर परवरदिगार नाराज हो जाए तो चलते फिरते भी वह बंदा मरा फिरता है, उसके अंदर का इंसान जिंदा नहीं होता। लोग खुद कहते हैं कि अब हम इतने जलील हो गए हैं कि मरे फिरते हैं, हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। मेरे दोस्तों, परवरदिगार कभी नाराज ना हो, यह दुआएं मांगा करो, रब्बे करीम हमसे राजी रहना, हम पर मेहरबानी फरमाते रहना, हमारी कोताहियों की वजह से कहीं हमसे नाराज ना हो जाना। जब रब्बे करीम की रहमत की नज़र हट जाती है तो फिर बंदे की नाव हिचकोले खाने लग जाती है, फिर तो ईमान की हिफाजत मुश्किल होती है, फिर तो इंसान को अपनी इज्जत की हिफाजत मुश्किल होती है। हमें चाहिए कि जो नेमतें उसने दी उनका शुक्र अदा करें, और जो हमारे ऊपर नेमतें नहीं हैं हम उनको अल्लाह ताला से मांगते रहें, उसका दरवाज़ा खटखटाते रहें। एक वक्त आएगा कि रब्बे करीम
اس دروازے کو کھولے گا اور ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما دے گا۔ لہٰذا اس سبق کو اچھی طرح دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم شکر ادا کرنا سیکھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور زیادہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائیں گے۔ آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔